लोगों ने कहना शुरू करा और आपने मानना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछना शुरू करा और आपने बताना शुरू कर दिया। नमस्कार दोस्तों, गोला पावर चैनल पर आपका स्वागत है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज मैं आपको बहुत जानकारी दे रहा हूं जिसकी वजह से आप अपना कीमती समय तो खोते ही हैं, साथ में उन लोगों की तरीके से हो जाते हैं जैसे लोग सामने वाला चाहते हैं कि जिस तरीके से वो चाहते हैं वैसे ही सेम आप वैसा ही व्यवहार उनके साथ करते हैं और उन्हीं के अनुकूल आप हो जाते हैं। जबकि आपको उन्हें अपना अनुकूल बनाना है, अपनी तरीके से बनाना है, अपने तरीके से लेके आना है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हम लोग कभी भी सामने वाले व्यक्ति के सामने वैसे ही होते चले जाते हैं जैसा वो चाहता है। अगर उसने चाहा कि मैंने इससे ये कंफर्मेशन करना है या मैंने इससे ये जानकारी लेनी है या इस प्रकार की मुझे जो है इससे बात करनी है, तो अब क्या होता है, अधिकतर आपने देखा होगा कि वो सामने वाले व्यक्ति जब आपसे किसी भी सवाल जवाब के बारे में पूछता है या जानकारी लेता है तो हम आप लोग क्या करते हैं कि अधिकतर उन लोगों के साथ वैसे ही व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। व्यवहार से मतलब हुआ कि हम सामने वाले ने पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो हम उससे लगे उसको सामने अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए अपनी सारी डिटेल बताएंगे कि हाँ यार उसने ऐसे गया था, फलाने वाले ने ऐसे गया, उसने ऐसे किया, फिर मैंने जाके ऐसे किया। अरे क्या जरूरत पड़ रही है तुम्हें कहने की, भाई क्या जरूरत पड़ती है तुम्हें अपने जो है पूरी तरीके से अपनी सफाई देने के लिए? तो वो सफाई देने की जरूरत नहीं है, उस चीज के बारे में बार बार कहने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये दुनिया है सर और इसके अंदर लोग बाग आपका अधिकतर समय इसी चीजों में व्यतीत कर देते हैं और आपका जो कीमती समय होता है वो कभी लौट के नहीं आता है। हमारा काम ये नहीं है कि लोगों को हम बराबर जो है उनको रेगुलर जो है उनके जवाब देते रहें और जो समय उसके अंदर लग रहा है उस समय के अंदर हम उनके साथ जो है अपना ये सही तोड़े करते रहे या जो है हाजिर जवाबी करते रहे, तो क्या जरूरत पड़ रही है भाई सामने वाला? अब भाई ये तो बहुत सारे लोग हैं, लोगों के पास जो है समय, कुछ लोगों के पास कार्य है। भाई आपके पास कार्य नहीं है तो आप भले से बेहिचक वहां पर खड़े हो जाइए, लेकिन बहुत से लोगों के अंदर आदत होती है कि वो लगातार सामने वाले के को सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि भाई इसने मुझे ऐसा कहा, इसने कहा कि तू अच्छा नहीं है। अब वो अपनी अच्छाई के बारे में उसके सामने वाले को बताना शुरू कर देता है। तो क्या जरूरत पड़ रही है तुम्हें बताने की और क्या जरूरत पड़ रही है तुम्हें उसको बार बार निभाने की? कि उसको बताने से आपका कुछ नहीं जा रहा है, उसको बताने से आपका कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप अगर उसने बुरा कह दिया तो आपने अपने आप को बुरा मान लिया, उसने अच्छा कहा तो आपने अच्छा के अब मान लिया अपने। तो कुल मिला के सामने वाले की सोच पे निर्भर हो गई आपकी जिंदगी, जैसा वो कह रहा है वैसा आप हो गए। तो ऐसा तो नहीं होता है जीवन के अंदर। भाई सामने वाला तो हर किसी को अलग अलग तरीके से अपने नजरिए से देखता है, वो तो आपको पता है कि आप कितने अच्छे और कितने बुरे हैं। तो हमेशा अपने आप को इस सामने वाले की नजरिए से मत देखो। सामने वाला तो आपको किसी ना किसी तरीके से आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है। वो हमेशा कभी सामने वाला व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि आप सफल हो जाएं, कभी सामने वाला व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि आप उनसे अच्छी अर्निंग करें, कभी सामने वाला व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उससे अच्छे घर में रहें, कभी सामने वाला व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि आप उससे अच्छे कपड़े पहने, रहन सहन का तरीका हो, या कुल मिला के ओल्ड सोल जो है आप सामने वाले व्यक्ति से अगर अच्छा दिख रहा है किसी भी कैटेगराइज में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो आपको जो है किसी ना किसी तरीके से डिमोटिवेट करेगा। वो आपको रियलाइज करवाएगा कि भाई आप अच्छे नहीं है। अरे तेरे कहने से अच्छे हो या बुरे थोड़ी हो गए हम तो हम अच्छे हैं, वो तो हमें पता है, हमारे परमपिता परमात्मा को पता है। इसके अलावा हमें किसी के सामने सफाई देने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने बार बार वही बात दोहराने की जरूरत नहीं है कि भाई तूने मुझे ऐसा कहा या उसने मुझे ऐसा कहा और मैं जो हो इस तरीके की ये 4 तरीके की बातें जो है उसके सामने करनी शुरू कर देते हैं, उसके बारे में बताना शुरू कर देते हैं। तो क्या जरूरत पड़ रही है हम लोगों को बताने की दोस्तों? तो हम लोगों को बताने की, और जो समझदार लोग होते हैं वो सामने वाले व्यक्ति से वार्तालाप करते हुए सिर्फ 1 या 2 मिनट देते हैं, इससे ज्यादा कीमती समय नहीं होता है। क्योंकि वो जो समय आप उसके साथ बहस करने में या उसको सेटिस्फेक्शन करने में या उसको जहां पर मुमकिन है कि आपको वहां पर करना ही पड़ रहा है, आपके ऊपर ऐसी जो है बात आ गई है कि आपको उसका जवाब देना पड़
रहा है, तो वहां पर तो आप पूरी तरीके से सामने वाले को सेटिस्फाई कर दीजिए। लेकिन जहां पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मुझे इसके बताने से या इसके कहने से या मुझे जो है इसको सेटिस्फाई करने से मुझे किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलने वाला, और मेरा समय व्यतीत होगा, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा मेरा जो है इसके साथ वार्तालाप करने पे हो जाएगा। तो वो आधा घंटा 1 घंटे की आप कीमत तो समझो, आपकी कीमत बहुत बड़ी है दोस्तों। आप अपने समय की कीमत समझो, दूसरों के साथ जाया मत करो अपना समय। आप अपना समय दूसरों के साथ जाया करते हो कुछ चुनिंदा बातों के लिए, कुछ अनसुलझी बातों के लिए, उन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता आपके जीवन के ऊपर, आपके ऊपर किसी तरीके की कोई भी जो है उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, उससे किसी भी प्रकार का कुछ भी परेशानी नहीं आने वाली। लेकिन आप लोग क्या होता है, सामने वाले को सेटिस्फाई करने के चक्कर में उसको हम लोग अपने समय को नहीं देखते और उसको हम 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, हम लगातार उसको सेटिस्फाई करते रहते हैं। अरे क्या जरूरत पड़े। फिर सेटिस्फाई के साथ साथ क्या होता है कि दूसरे को जो है हम जो एविडेंस के तौर पे ले आते हैं, वही फलाने वाली का सामने गया था मैंने, अब उसे भी इन्वॉल्व कर लिया। अरे तो क्या जरूरत पड़ रही है दोस्तों। हाँ भाई, तुझे उसने ऐसा कहा, ठीक है, क्या कहा कि बोले ये कहा, बोले ठीक है भैया, जब वो आएगा सामने जब बात करेंगे, कह के और अपने कार्य में लग गए। जो भी आपको कार्य कर रहे हैं और जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए, ये बहुत कीमती समय होता है आपका। दिन का कोई 24 घंटे ही आपको मिलते हैं, 24 घंटे हमें मिलते हैं, और 24 घंटे जो है यहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति को मिलते हैं, या कोई भी सेलिब्रिटी है, या हर कोई जो जितना भी सफल व्यक्ति है उसे भी 24 घंटे मिलते हैं। वह उनके सफल होने का मेन कारण क्या होता है? उनका सफल होने का मेन कारण यही होता है कि वो अपने समय की एक एक सेकंड की कीमत समझते हैं। एक एक सेकंड की कीमत समझने का मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों कि वो किसी से भी फालतू की वार्तालाप नहीं करेंगे। अगर उन्होंने मीटिंग का समय दे दिया तो मीटिंग का समय उनके अंदर जो है सिर्फ 10 मिनट का समय दीजिए, 10 से 11वें मिनट पे उनकी जो है बेल बज जाएगी। ये आप किसी भी जो कंसल्टेंट्स होते हैं या कंसल्टेंसी वाले होते हैं या कोई अच्छे प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनके पास जब आप मिलने जाएंगे तो आपको देखने मिलेगा कि जब आप उनसे मिलेंगे तो उनका मैनेजर आपको एक कार्ड थमा देगा, और कार्ड थमाने के बाद उसके अंदर एक टाइम शेड्यूल लिख देगा कि भाई आपका सर 10 से 15 मिनट का समय है और इसके अंदर आपको सर से मिलना है। तो वो 15 मिनट के अलावा आपसे 16वां मिनट नहीं मिलेंगे सामने वाले, जबकि वो पेड होता है, जबकि वो 1000, 500, 2000, 5000 रुपए देके आप उससे मिल रहे हैं। वो चाहे तो 1-2 मिनट फालतू मिल सकता है, लेकिन नहीं, उसको समय की कीमत का अंदाजा है। और जिसने समय की कीमत जान ली अपने, और उस समय की कीमत जान के अपने आप को जान लिया, तो ये समझिए कि वो कभी भी कहीं पर भी और किसी भी तरीके से सामने वाले व्यक्ति के साथ वार्तालाप करते हुए, कहते हुए, किसी भी प्रकार की अपनी जानकारी देते हुए अपने समय को जाया नहीं करेगा। और बहुत ही कम समय के अंदर उसको, अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ठीक है, बहरहाल उसको जो है उतना बता के जो उसको कंफर्मेशन करानी है, जो जानकारी देनी है, सिर्फ उतना बताएगा। और उसके अलावा अपना फिर उससे जो है, अच्छा मैं चलता हूं, अगर आप खुश हैं तो ठीक है, नहीं खुश हैं तो ठीक है। कुल मिला के अपना जो बताने का था वो कार्य आपने करा और बता के अपना चले गए। तो ये होता है एक समझदारी भरी तरीके से सामने वाले से सिर्फ बात करना और अपने समय की बाध्यता को समझना, और बहुत कम समय के अंदर सामने वाले को सेटिस्फेक्शन है या नहीं है उसको बस वहीं से, भाई मुझे इतना बताना था, इससे आगे मैं आपको नहीं बता सकता, मुझे और कार्य है, मुझे और अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। इस तरह कह के आपने कार्य के अंदर लग जाइए, क्योंकि जो समय आपका निकल रहा है बहसबाजी में, वार्तालाप में, वो समय लौट के नहीं आएगा, वो तो फालतू में निकल रहा है जी। तो आप दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए, आपका समय बहुत कीमती है, अपने आप को कीमती समझिए, अपने समय को कीमती समझिए, और एक सफलता की तरफ चलते चलिए। और लगातार इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी किसी भी सामने वाले व्यक्ति के साथ आपको सफलता की उन बुलंदियों की तरफ अगर जाना है तो अपने समय की बर्बादी नहीं करनी है, सामने वाले को सेटिस्फेक्शन के चक्कर में अपना समय का खराब नहीं करना है। तो दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आता हूं, लेकिन ध्यान रखिए आज आपको बताया है कि अपने समय के सामने वाले व्यक्ति को सेटिस्फाई करने के चक्कर में अपने समय की बर्बादी ना करें, किसी भी तरीके से अपने आप को मजबूत बनाइए हर तरीके से, और अपने समय की कीमत समझिए। किसी को भी अपना कीमती समय मत दीजिए, दिन भर में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, उसको सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट करिए, उसके हर पल का आनंद लीजिए, हर पल को अपने काम में लगाइए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।